हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज के सेशन में हम लोग देख रहे हैं जीव विज्ञान में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक श्वसन और पाचन तंत्र से जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल में, सीपीयू में, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो में, वे सभी प्रश्न को एज ए रिवीजन के रूप में हम लोग देखेंगे। और प्रीवियस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये प्रश्न 4 टाइम्स रिपीट किया गया है और पूछे जाने की संभावना भी होते हैं। प्रीवियस ईयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं सभी एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें भी साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि मनुष्यों में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए, है ना, तो मनुष्य में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जो है ना, हीमोग्लोबिन जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? हीमोग्लोबिन। एक सामान्य मानव 1 मिनट में 14 से 18 बार श्वसन करता है। तो बिल्कुल एक सामान्य अगर देखिएगा मानव का, तो 14 से 12 बार 1 मिनट में शोषण करता है, ठीक है ना। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो हम छोड़ते हैं वह लगभग 4% है, ठीक है ना। एक स्तनपायी में गैसों का आदान प्रदान वायु कोष्ठक एल वैल्यू में होता है। किस गैस के साथ हीमोग्लोबिन अधिकतम सादृश्य होता है? तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड। मछली का श्वसन अंग कौन सा है? तो वह गलफड़ा है ना। नेक्स्ट है हाइबरनेशन अवस्था के दौरान मेढक केवल त्वचा के द्वारा शोषण करता है। फेफड़ों के आवरण को फफूस झिल्ली कहा जाता है। मनुष्य में घ्राण, ठीक है ना, रिसेप्टर्स गंध का पता लगाते हैं, ठीक है। एक आदमी के लिए आवश्यक ताज़ी हवा की मात्रा हर 20 मिनट में 1000 क्यूबिक फीट हवा होता है, ठीक है। मनुष्य के सांस छोड़ने वाला हवा में लगभग 16 तक ऑक्सीजन होती है, 16% तक, ठीक है ना। मनुष्य में सांस छोड़ने वाली जो हवा में लगभग होता है ना, वो 16% ऑक्सीजन होती है। सामान्यतः 100 मिली शुद्ध रक्त द्वारा वहन की जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा 20 मिली होती है। पुरुषों में वोकल कॉर्ड लगभग 20 mm लंबी होती है, ठीक है। मानव द्वारा श्वसन के दौरान अंदर ली गई हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% होता है। एक नवजात लगभग 1 मिनट में 30 से 60 बार सांस लेता है। तुरंत जन्मे बच्चे की श्वसन दर, ठीक है ना, 32 बार मतलब पर मिनट होता है, ठीक है ना। महिलाओं में स्वरयंत्र पुरुषों और स्वरयंत्र की तुलना 5 मिली छोटा होता है, ठीक है ना। मानव शरीर का कौन सा अंग जो है ना, रक्त द्वारा शरीर के बाकी हिस्सों में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है? तो वायु कोष्ठक, ठीक है। कौन सा सूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो वह आपका नहीं है ब्रोंची यानी सर्वसनी, ठीक है। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न है फेफड़ों की सबसे सक्रिय और सबसे जो अधिक नलियों का जो ब्रोंकियोल्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी गैस रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है? तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड। श्वसन को अपचयन माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है श्वसन पथ के ऊपरी भाग को बालों जैसे छोटी छोटी संरचनाएं होती है जिन्हें सीलिया कहा जाता है ना। नेक्स्ट है मनुष्यों में हिचकी आमतौर पर किसके बलपूर्वक नीचे की ओर से खिसकने का कारण होती है? तो वह डायाफ्राम के कारण। नेक्स्ट है मूत्र के स्राव को बढ़ावा देने वाली दवा जो है ना, वह यूरेटिक है, ठीक है। नेक्स्ट है अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? तो वह डक बिल्ड प्लेटिपस है। नेक्स्ट है नौचरा, है ना, नौ रचा हुआ टेडपोल किसके माध्यम से सांस लेता है? तो वह बाहरी गलफेड़े के। नेक्स्ट है मछली में एयर ब्लेडर, है ना, हाइड्रोस्टेटिक अंग जैसा कार्य करता है। यदि रक्त में CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है तो श्वसन गति में वृद्धि होगी। मनुष्य में ध्वनि स्वरतंत्र यानी लैरिंक्स द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है फफूसवावरण किसका आवरण है? तो फेफड़े का। वायु कोष्ठक फेफड़ों के भीतर गुब्बारे जैसी संरचना है। नेक्स्ट है मानव शरीर में श्वसन क्रिया का केंद्रीय नियंत्रण मेडुला ऑब्लंगाटा द्वारा किया जाता है। फेफड़ों में गैसों के प्रसार के लिए अधिक सतह क्षेत्र के लिए बड़ी संख्या में वायु कोष्ठक होते हैं। सांस छोड़ने के दौरान पसलियाँ नीचे की ओर जाती है। नेक्स्ट है घिना नदिया, है ना, ऑल्फैक्टरी
रिसेप्टर्स हमारी नाक में स्थित है। श्वसन ऑक्सीकरण क्रिया है। श्वसन प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। फेफड़े में फफूस गुहा है ना स्थित होता है। नेक्स्ट है यातायात पुलिस द्वारा शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। वह पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है फफूसीय रोग विशेषज्ञ श्वसन पथ के रोगों का इलाज करता है। हम शरीर के बाहर से ऑक्सीजन प्राप्त करने और कोशिकीय ज़रूरत के लिए खास स्रोतों के टूटने की प्रक्रिया में इसका उपयोग करने की प्रक्रिया को आमतौर पर श्वसन कहा जाता है। वायु कोष्ठक मानव शरीर की किस प्रणाली से संबंधित है? तो श्वसन प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट है जैक बसन का अंग किससे संबंधित है? तो सूंघने से। कॉकरोच के शरीर में वायु स्पाइकेलस के माध्यम से प्रवेश करती है। कीड़ों के श्वसन तंत्र का कौन सा अंग है? तो वह स्पाइरेकल्स है अंग है। नेक्स्ट है मानव में गेस्टेटरी रिसेप्टर स्वाद का पता लगाते हैं। हवा की अधिकतम संभव मात्रा जिसे मनुष्य सांस ले सकता है फेफड़ों की कुल क्षमता कहलाती है। कॉकरोच पानी में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग ट्रेकिया होता है। ठीक है, मानव कंठ में कितने स्वर तंत्र होते हैं? तो 2। पीलिया यकृत यानी लीवर के संक्रमण के कारण होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। मुंह में स्रावित लार स्टार्च को पचाता है। मानव शरीर के किस अंग में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं? तो यकृत। ठीक है, पीत स्रावित उत्पादित यकृत होता है। नेक्स्ट है 56 नंबर प्रश्न है पीत कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में। यकृत से निकलने वाले पीत रस कौन से कार्य है? तो वह पेट में आने वाले भोजन के क्षारीय बनाया, साथ ही साथ वसा का छोटी गोलिकाओं में तोड़ना। पीत का मुख्य कार्य देखिएगा तो पाचन के लिए वसा का पाइसीकरण करना है। पीत रस द्वारा वसा का बड़े ग्लोब्यूल्स से छोटे ग्लोब्यूल्स में टूटना किसके समान है? तो वह साबुन का पाइसीकरण का। आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो वह जो निभाता है वह पीत रस और अग्नाशय रस होता है। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत। भोजन को पेट में, ठीक है ना, पेट में धकेलने के लिए आहार नाल मांसपेशियों की परत को लयबंध संकुचित को कर्माकुचन कहा जाता है। आहार नाल के किस भाग को वसा का पूर्ण पाचन होता है? तो छोटी आंत। किस अंग की उंगली जैसी अपवृद्धि होती है ना, जिसे सूक्ष्म तंतु या सिंगुलर बिलस कहा जाता है? तो छोटी आंत। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र के किस भाग से स्रावित होता है? तो अमाशय से। भोजन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करने वाली कीटाणु मुख्य रूप से आहार नाल के क्षय में मारे जाते हैं, जहां पीएच स्तर 2 तक पहुंच सकता है। मनुष्य के केशरुकाओं की कुल संख्या 33 होती है ना। गैस्ट्रिक पाचन अम्लीय माध्यम में कुशलता से होता है, प्रोटोजोआ को छोड़कर, है ना। पशु जगत के सभी सदस्य में कौन सा एंजाइम मौजूद है? तो एमाइलेज। ठीक है, अपेंडिकस एक अवशेषीय अंग है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपेंडिक्स, वे वेस्टिज खोखला ट्यूब है जो कि एक छोर पर बंद होती है और दूसरे छोर पर सीकुम से जुड़ी होती है। बड़ी आंत की एक थैली जैसी शुरुआत जिससे छोटी आंत अपनी सामग्री को खाली कर देती है, अपेंडिक्स। ठीक है, अग्नाशयी रस में अपनी क्रिया के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? तो क्षारीय यानी बेसिक। मानव शरीर के भोजन का एक लंबी नली से होकर गुजरता है, वह मुख गुहा से शुरू होती है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहते हैं? तो काइकम कहते हैं, ठीक है ना। लार में एक पाचन एंजाइम लार एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू करता है। नेक्स्ट है सेल्यूलोज भोजन का वह भाग है जो शरीर में पचना नहीं है। नेक्स्ट है आपका बेरिएट्रिक सर्जरी व्यक्ति के पाचन तंत्र में परिवर्तित लाता है। नेक्स्ट है बक्कल कैविटी के किस अंग प्रणाली का एक घटक है? तो पाचन तंत्र। समय समय पर गुदा के माध्यम से मल पदार्थों को हटा दिया जाता है जिसे उत्सर्जन के रूप में जाना जाता है। पेट में मौजूद
स्पीकर मांसपेशियाँ रंध्र संकोचन पेशियाँ क्या नियंत्रित करता है? तो पेट से भोजन का निकाय। अमीबा अपनी भोजन कहाँ पचाता है? तो फूड वैक्यूल में यानी खाद्य रिक्तिका में। आहार नाल के स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पादन शर्करा है। अमाशय रस के मौजूद अम्ल जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। मनुष्य के पेट में भोजन के पाचन की सहायता के लिए कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। हम लोग 84 प्रश्न को देखें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।